भाई क्या कर रहे हो ये? भाई आप एक बार अंदर आ जाएंगे फिर आपको निकालना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा इधर तो आओ, इधर तो आओ, इधर तो आओ। बोले। ऐसी तो कोई बात नहीं है, पिछली मरतबा मैं वापस ही चला गया था। हमारा पूरा दिन बर्बाद करके। अरे भाई मैं वर्धा का बॉस भी तो हूँ। मैं वर्धा का शौहर हूँ, आप हटे दरवाजे से वरना मेरी हट जाएगी। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। रिश्वत? अच्छा। अरे ओरिजिनल इंपोर्टेड परफ्यूम है। वैसे भी तुम किचन में काम करते हो, तुम्हारे कपड़ों से प्याज की बू आती है। एक कचरे खाने के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही वैसे बॉस। क्या कहा तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आपके साथ बैठ के ऐसा महसूस होता है जैसे आप कचरे खाने के बराबर में बैठे हो। लेकिन मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। मुझे पता है आप ढीठ है, लेकिन सिर्फ एक परफ्यूम से काम नहीं चलेगा। और वैसे भी ओरिजिनल परफ्यूम नहीं है, आपने सिर्फ 500 रुपए की खरीदी है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जिस स्टोर से आपने जाके खरीदी ना उसका शॉपर ही मैं सामने देख रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ घटिया परफ्यूम मिलते हैं। अरे भाई ये लो, ये पकड़ो, पैसे भी ले लेना, मुझे अंदर जाने दो। पहले पैसे। अच्छा भाई ये ले लो, चलो। ये क्या है, कॉफी नहीं पियेंगे? अरे यार अच्छा ये लो, चलो। हाँ चले चले चले। कौन आ गया जो इतनी देर से अक्की दरवाजे पे ही है? जो भी आया है ना दरवाजे से ही वापस चला जाए। छुट्टी वाले दिन मुझे मेहमान नहीं बर्दाश्त होते। भाई मतलब देखो मैं आ गया, मैंने सोचा आज तुम्हें सरप्राइज। सर आप तो हमेशा ही सरप्राइज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, अरे अपनी उम्र देखी है आपने? वो तो मेरा वजन ज्यादा हो गया, वरना मेरी उम्र तो बहुत कम है। अरे सर तो अभी जवान है, बल्कि नौजवान है। तो क्या मैं इनकी उम्र की हूँ? आपकी उम्र में तो मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं भाई? सर आप यहाँ क्यों आए? अक्की के हाथ के खाने खाने। सर बिल्कुल झूठ मत बोलिएगा, जरूर आपकी वाइफ से आपकी लड़ाई हुई होगी। मेरी और वाइफ की लड़ाई? नामुमकिन। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। लड़ाई तो दो तरफा होती है, ये तो सिर्फ अपनी बेगम के हाथ की कुट खा के आते हैं। जॉकिंग। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। नहीं नहीं, मजाक नहीं किया मैंने हकीकत बयान की है। अरे अम्मी क्यों आप बिला वजह बॉस को हिरासा कर रही हैं? बेचारे शरीफ से आदमी है। बॉस मैं अभी आपके लिए कॉफी बना के लाता हूँ। कॉफी? वो झाग वाली और ऊपर से काफी पाउडर छिड़क कर। मैं भी लाता हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? ये देखने के लिए कि ये आप पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। हाँ जरूर जरूर। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी जी बैठ तो फर्श पे भी सकते हैं, लेकिन बैठ तो चुके हैं आप। क्या है मतलब तुम मुझे ऊपर क्यों लाई हो घसीट के बच्चों की तरह? सच सच बताओ कि तुम बॉस की इतनी आओ भगत क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मेरे लिए ये परफ्यूम लाए हैं एज अ गिफ्ट। तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाए, ले 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 ले। अच्छा तो तुम इसलिए उनकी इतनी गुलामी कर रहे थे? नॉट गुलामी, मेजबानी। वो हमारे मेहमान है। मेरे लिए तो गिफ्ट लाए हैं ना। तुम इस घटिया 500 रुपए वाले परफ्यूम पे बिक गए। अरे तुम इक़्तिदार अली खान और फक्की को जानती नहीं हो बेबी। अपने बॉस को तो जानती हूँ ना मैं। बस तो फिर समझ जाओ। अक्की तुमने उनसे यकीनन पैसे निकलवाए होंगे। ये तो मेरा हक है ना बेबी। अक्की तुम अभी और इसी वक्त बॉस को उनके घर वापस भेजो। क्यों बेबी, आज तो हमें फिल्म भी देखने नहीं जाना। वो सारा दिन यहीं बैठे रहेंगे और मुझे उन्हें कंपनी देनी पड़ेगी। कंपनी तो पहले से उनके पास बेबी। हाँ अगर तुम कुछ करो कि वो अपनी कंपनी तुम्हें दे दे तो बात अलग है। लिखवा लो, वो यकीनन अपनी बेगम से लड़कर आए हैं यहाँ पे। फिर तो उन्हें हमारी मदद की जरूरत है ना बेबी। वो क्यों? क्योंकि सुना है उनकी बेगम ना बड़ी खूंखार किस्म की खातून है, एक ही जुमले में सारा खून चूस लेती है। ऐसी कोई बात नहीं है, बॉस की हरकतें ही ऐसी हैं। कैसी हरकतें? बेचारे इतने प्यारे से शरीफ इंसान तो हैं। होंगे शरीफ, लेकिन मैं वीकेंड पे उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो बेबी फिर उनसे कौन मुंह पे मास्क लगा ले। अक्की अच्छा बेबी तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं उनके लिए कॉफी बना के लाता हूँ और तुम्हारे लिए भी कॉफी बनाता हूँ बहुत अच्छी सी। ये रखो ठीक है, मैं आता हूँ। आपके घर में आके जो सुकून मिलता है ना वो कहीं और नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे हिस्से का सुकून आप जो खा जाते हैं। आपने वर्धा की तरबियत बहुत अच्छी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने शौहर पे हाथ नहीं उठाती। उठाना चाहिए, मैं तो कहती हूँ शौहरों पे जरूर हाथ उठाना चाहिए। ऐसी कुट लगानी चाहिए उनकी कि याद रखें इस तरह औरतों का रोब रहता है और शौहर जरा सीधे भी रहते हैं। मेरी बीवी की तरह। वैसे अगर आप अपनी बीवी की मार से बचना चाहते हैं ना तो कुछ टिप्स हैं मेरे पास। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा, प्लीज जल्दी से बयान कर दी। ना 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 ना, ऐसे थोड़ी बयान कर देंगे। आजकल तो मशवरा भी मुफ्त नहीं मिलता। आप जितने कहेंगी मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आप मशवरा दें। नहीं नहीं नहीं, पहले पैसे। इस घर में हर चीज बराए फरोख्त है क्या? क्या मतलब है आपका? अभी कुछ देर पहले कॉफी का एक कप मैंने 500 में खरीदा है। बहरहाल आप बताएं कि आप कितने पैसे देंगे? जितने ज्यादा आप दे सकेंगे उतना अच्छा मशवरा होगा। 500? हद हो गई है वैसे, आपने कॉफी के कप और मशवरे में जरा सा भी फर्क नहीं रखा। चलें 1000 रुपए ले लें। डिस्काउंट के बाद 5000 रुपए दे रहे हैं तो मशवरा दूंगी, वरना फिर आप पिटते रहिए अपनी बीवी के हाथों से। 5000 रुपए? क्या आप मुफ्त में मशवरा नहीं दे सकती? आप अपनी प्रोडक्ट्स मुफ्त देते हैं? मैं अपनी प्रोडक्ट फ्री में क्यों दे सकता हूँ?
ये तो मेरा बिजनेस है, और घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो बस यही समझ लेना कि आपसे दोस्ती करना ही नहीं चाहती मैं। हाँ, अलबत्ता आपको मशवरा चाहिए तो पैसे लगेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आहा, इस वक्त कौन आ गया? भाई जो भी आया उसे भगा दे, कुछ जिसमें सुकून चाहिए। अक्की, 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 बाहर देखो कौन है। वैसे एक बात बताएं, आपका बेटा नजर नहीं आ रहा? जी जी, वो अपने दोस्तों के साथ गया पिकनिक पे। आपका सगा बेटा है वो? जी। लगता है। क्या मतलब? शक्ल से काफी गरीब खानदान का लगता है। गरीब खानदान के तो आप भी लगते हैं शक्ल से। लेकिन हूँ नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी? आप अम्मी की दोस्त है ना? मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ। तो क्या सारा जमाना मेरी तरह आपका भी दुश्मन है? ये मैंने कब कहा? आपने कहा ना आपका कोई दोस्त नहीं है। तुम्हारी दिमागी सेहत ना मुझे जरा ठीक नहीं लग रही। आप डॉक्टर हैं? ये वर्दा का घर है? नहीं नहीं, वर्दा को डॉक्टर नहीं दिखाना अभी हमने, अभी हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं चल रही। क्या बके जा रहे हो तुम? मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ। वर्दा की दोस्त इतनी बुढ़ी खूसट तो हो भी नहीं सकती वैसे। क्या कहा तुमने? देखिए आंटी, मेरा मतलब है बाजी, वर्दा के कंधों पे वैसी बड़ा बोझ है, वो आपकी मदद नहीं कर सकती। भाई क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब वर्दा का बॉस कंजूस सिर्फ 4 लाख रुपए तनख्वाह देता है वर्दा को, उसमें क्या गुजारा होगा हमारा? वो जो कंजूस बॉस है ना, मैं उसी की बीवी हूँ। क्या आप बॉस की वही खूंखार बीवी है? खूंखार? मेरा मतलब बॉस आप मेरी बात तो सुने। आंटी आंटी आंटी, तो चेक तो मैं आपको 5,000 का दे सकता हूँ, लेकिन मशवरा ऐसा होना चाहिए कि मेरी बीवी मुझ पे हाथ उठाने से पहले मफलूज हो जाए। अच्छा, तो तुम यहाँ बैठ के मेरे मफलूज होने की दुआएं कर रहे हो? बेगम, तुम्हें जरा सी भी शर्म हया बाकी है या नहीं? अब मैं तो इन्हें खामोश हैं आप। मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। और तुम वर्दा हो ना? जी। ये हर बार तुम्हारे ही घर आके क्यों पनाह लेता है? मेरे हाथ के खाने खाने के लिए। क्यों सर? हाँ बेगम, अगर तुम अक्की के हाथ का खाना खा लो ना तो 5 स्टार के खानों का मजा भूल जाओगी। लेकिन आज जो तुम सुबह मेरा नाश्ता बनाए बगैर घर से निकले थे ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। सर, आप भी घर में नाश्ता बनाते हैं? रात का डिनर भी बनाता है ये। लेकिन ये तो जुल्म है। तुम मुझे बताओगी कि क्या जुल्म होता है क्या नहीं? हालांकि ये खुद सारे घर का खाना मुझसे ही बनवाती है। तुम ऑफिस तो नहीं जाते ना? बॉस तो सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और फिर घर का भी काम करें, ये तो ज्यादती नहीं है? वरना मैं एंजॉय करता हूँ अपनी बेगम के सारे काम में, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। ये तो अपनी बेगम की मौत को बहुत एंजॉय करता है। हल्की फुल्की मौसीकी तो हर मियाँ बीवी में चलती रहती है, लेकिन मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। इसीलिए तो माशाल्लाह से सर आपकी सेहत भी कितनी अच्छी है, हर वक्त खुश रहते ना आप। तुम्हारी खुशी तो मैं घर जाके निकालूंगी। चलो घर। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा घर। रहम करे मैडम, इस कटे को ना काटे, ये बड़ा होकर बहुत सारे कारनामे अंजाम देगा। अरे बेगम, आज मैं और अक्की तुम्हें ऐसा खाना बना के खिलाएंगे कि तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी, 5 स्टार का मजा भूल जाओगी। और की बेगम रास्ता बनाते हैं। आप खड़ी क्यों? तशरीफ रखिए। आपने देख लिया ना कि बॉस यहाँ सिर्फ अक्की के खानों के लिए। तुम चुप करो लड़की। तुम जैसी लड़कियों के पर काटने मुझे अच्छी तरह से आते हैं। अरे आप इसको छोड़ें, मैं आपको अंदर की ऐसी बातें बताऊंगी कि बेटा तुम जाओ, बच्चों के सुनने की बातें नहीं, जाओ। मेरी तो इस घर में कोई औकात ही नहीं है। चलो 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 चलो। हाँ तो बताएं। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये चीनी है, नमक नहीं है। हाँ तो नमक तो मेरी बेगम मेरे जख्मों पे छिड़केगी ना। सर मर्द बने आप तो हर वक्त औरतों की तरह रोते रहते हैं। अबे तुम खुद तो कभी मर्दा के सामने मत बने नहीं और मुझे मशवरा दे रहे हो मत बनने का। अरे सर, आप इक़्तिदार अली खान उर्फ अक्की को जानते नहीं है। तुम कोई पुलिस का आला अफसर है क्या? अरे सर, मेरा नाम इक़्तिदार अली खान उर्फ अक्की है। फिर तो बिल्कुल गलत नाम रखा है। तुम्हारा नाम तो फकीर अली खान होना चाहिए था। अच्छा, मैं अभी आपकी बेगम के पास जाके आपकी सारी पोले खोल देता हूँ, वो फोन पे बच्चियों से बात करने वाली। अबे क्या कर रहे हो भाई? सुबह तो इस मसले पे झगड़ा हुआ है, अबे कंपनी ने फोन कर दिया और बेगम ने उठा लिया। ओए होए होए, इसके बाद तो सिवाय राय फरार के और कोई रास्ता नहीं रह गया था यार। तो ठीक है, फिर अभी आपकी जेब में कितने पैसे? यही कोई 2-4 हज़ार रुपए होंगे। लाए मुझे दे। क्यों, क्या तुम नाश्ते का सामान लेकर आओगे जाके? सर ये मेरी फीस है, जल्दी करें जल्दी करें। अच्छा ये लो भाई, ये ले लो। हाँ, अब देखें मैं आपकी जान आपकी बेगम से कैसे छुड़वाता हूँ सर। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो इस 4,000 के अलावा तुम्हें 40,000 रुपए दूंगा। 40,000? तो फिर चले। नहीं, पहले नाश्ते के बारे में मेरी बेगम बहुत सेंसिटिव है भाई। अरे नाश्ता तो मैं उनको वैसा खिलाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद करेंगी। नहीं, मेरी अम्मा कहती थी, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो। तुम तो बहुत काम के आदमी हो। चले वो छोड़े, गंदा कर दिया, इसको काटे जल्दी हाथ चलाएं। चले। अच्छा, आपके शौहर की हरकतें मशकूक है बहुत। नहीं, मुझे अपने शौहर पर शक नहीं है। क्यों मगर?
क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उसका बहुत सारी लड़कियों के साथ चक्कर है। बस यही बात तो मैं आपको बताना चाह रही थी। लेकिन ये बात तो मैं पहले से जानती हूँ। हाँ, लेकिन आप ये तो नहीं जानती ना कि वो लड़कियां कौन कौन है। मेरा शक तो वर्दा पर था। अरे वर्दा तो खुद आपकी वफादार है, वो तो अपने बॉस की इन हरकतों से खुद परेशान है। मेरी वफादार क्यों है? तनख्वाह तो मेरा शौहर देता है। उसे दरअसल पसंद नहीं है कि उसका बॉस अपनी बेगम को छोड़ के किसी और से चक्कर चलाए। हाँ, यहाँ आकर वैसे ऐसा लग रहा है। मैंने वैसे आपके शौहर पे नजर रखी हुई थी। आप मेरे शौहर पर क्यों नजर रखी हुई हैं? क्या आप भी? नहीं भाई, मैं तो आपके लिए जासूसी कर रही थी, लेकिन आपके लिए फ्री, वरना दूसरों से तो मैं पैसे लेती हूँ जासूसी करने के। कितनी? वैसे अगर आप भी देंगी तो 10,000 तो एक केस के लेती हूँ मैं। हर लड़की पर 10,000 दूंगी मैं। बस समझे, हर हफ्ते एक लड़की आपके पास पहुँच जाएगी। लेकिन मैं लड़की का करूंगी क्या? अरे धुलाई, शौहर की धुलाई। बल्कि एक काम कीजिएगा, मुझे भी बुला लीजिएगा। मैंने तो शौहर की धुलाई में PhD की हुई है। वेरी गुड। ये लो बेगम, तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल वाला नाश्ता तैयार है। अरे 5 स्टार होटल का नाश्ता इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये इक़्तिदार अली खान के हाथों से बना हुआ है। अगर ये नाश्ता मुझे पसंद नहीं आया ना तो मैं शेफ की उंगलियां कटवा देती हूँ। तुम्हारी उंगलियां थोड़ी कटवा रही हैं, और ना तुम खा पाओ। नहीं, अक्की की हैसियत इस घर में खानसामे की है। अम्मी, अक्की शौहर है मेरा। मैं जॉब करती हूँ इसलिए अक्की घर के काम करता है। मैं उन औरतों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो शौहरों से काम भी करवाती है और जॉब भी करवाती है। वर्दा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्या कहा तुमने? नहीं, मैं ये कह रहा था बेगम कि वर्दा बिल्कुल गलत कह रही है। मर्द सिर्फ काम करने के लिए होता है, घर में हो या ऑफिस में, और औरत सिर्फ आराम करने के लिए होती है। शाबाश। बॉस, आप अपनी इज्जत खुद ही अपने हाथों से गिरा रहे हैं। अबे गिरने दे यार। अरे ऐसे कैसे गिरने दे? आपकी बेगम को आपकी कदर करनी चाहिए। आप जैसा हैंडसम आदमी कोई हो ही नहीं सकता। अरे चुप, शुक्र करो बेगम साहिबा ने इस जैसे आदमी से शादी कर ली, वरना इन जैसे आदमी तो उफ। अम्मी जान, बॉस को लड़कियां देख के गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। मैंने तो ये तक देखा है कि अपनी नसें काट लेती हैं और लाइनें लगाई होती है बस बॉस का एक बार प्यारा सा चेहरा देख लें। इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए बॉस का कि इस जैसे सेठ ने इनसे शादी कर ली, वरना कोई भी सुपर मॉडल इनसे शादी करने के लिए तैयार थी। बस बहुत हो गया। तुम पे लड़कियां मरती हैं, अपनी नसें काट लेती हैं। बस अभी के अभी मुझे तलाक दो, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। नहीं बेगम, अक्की का मतलब वो नहीं था। मुझे अभी के अभी तलाक दो। अब थोड़ा सब्र तो करें। तुम चुप करो लड़की। अब बिल्कुल ठीक फैसला किया आपने, बिल्कुल ठीक। ऐसे आदमी को तलाक देनी चाहिए, अकेले नहीं 100 जूते मारने चाहिए साथ। रोते हुए और भी बुरे लगते। सर आप रो रहे हैं क्या हंस रहे हैं? रो रहा हूँ यार। सर मैं हूं ना आपके साथ, आप रो क्यों रहे? अरे इसीलिए तो रो रहा हूँ कि तुम मेरे साथ हो। क्या मतलब सर? मैंने आपके लिए आपकी बेगम से इतने जो झूठ बोले वो क्या? अबे उसी झूठ की वजह से तो वो मुझसे तलाक ले रही है, पर अब मैं कहीं नहीं रहूंगा। अरे सर, आपके साथ तो एक से एक खूबसूरत लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी, इसमें क्या रखा हुआ है? अबे तुम नहीं जानते, मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरी बीवी का, वो मैं घर से निकाल देगी। अरे लानत भेजे सर इस घर पे। आप तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, ऐसे 10 घर खरीद लेंगे? अब वो कंपनी भी मेरी नहीं है, मेरी बेगम की है। क्या आप भी मेरी तरह कंगले फकीर घर जमाइए? इसीलिए तो मुझे तुम पर तरस आता था, लेकिन अब शदीद नफरत हो गई है। तुमने मेरा मसला खत्म करने के बजाय मुझे ही खत्म कर दिया। अरे सर, आप इक़्तिदार अली खान और फक्की को भी जानते नहीं है। अबे भाई में गया इक़्तिदार अली खान और फक्की इंतहाई निकम्मा और नाकार इंसान है। लाओ मेरे 4,000 वापस कर भाई, मेरे पास यही जाएगा बस। आप यहीं बैठे सर, मैं सारा मामला ठीक करता हूँ, आप रो क्यों रहे? हाँ मैं यही बैठ सकता हूँ, बीवी के साथ बैठने वाली है, मेरी औकात यही नहीं है। अरे आपने तो औरतों से ज्यादा शोर मचाया हुआ है। मैं भी जाता हूँ ना, मसले का हल निकालता हूँ। ठीक है, मसले का हल निकाल के आना, वरना जोरदार थप्पड़ अपने मुंह में मार देना। अब मुझ में उसकी भी हिम्मत नहीं रही। ठीक है। वर्दा, 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 सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। जाहिर है इस पूरे घर में सिर्फ मैं ही तो तुम्हारी सुनती हूँ। ये बात तो है। वो स्वीट पिकनिक पे गया हुआ इतने मजे कर रहा है, और हमारे घर में बॉस और उनकी बेगम ने हंगामा मचा के रखा हुआ है। वर्दा प्लीज तुम बॉस की बेगम को किसी भी तरह राजी कर लो कि वो बॉस को माफ कर दे। वाह 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 वाह,
इतना सुनहरी मौका मैं अपने हाथ से खो दूं? वर्दा, बॉस का घर और कंपनी बॉस की नहीं है, उनकी बेगम की है। ये बात तो मैं जानती हूँ। तुम जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कभी भी उनके सामने बॉस की गर्लफ्रेंड का जिक्र ही नहीं करता। तुमने कभी पहले पूछा ही नहीं। लेकिन वर्दा, तुम्हारे बॉस ने तुम पर बड़े एहसान किए, वो बेचारे अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। यही तो मैं चाहती हूँ। वर्दा, तुम इतनी संगदिल हो सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। बॉस के बाद उस कंपनी की एमडी मैं बनने वाली हूँ। क्या? मैं चलती हूँ। कहाँ? बॉस की वाइफ को उनके खिलाफ भड़काने, ताकि वो जल्द अज जल्द उन्हें तलाक दे दें। नहीं वर्दा, प्लीज नो। बाय। वर्दा, ओह गॉड। वैसे शौहरों को ना जूतों की नोक पे रखना चाहिए। मैं तो अपने शौहर को जूते की नोक पर नहीं बल्कि जूते के साए में रखती हूँ। आप लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं, जरूर बॉस की गीबतें कर रहे होंगे। अरे गीबत करने की क्या जरूरत है, मैं तो उनकी सारी बुराइयां उनके मुंह पे ही करती हूँ। ब्रेव लेडी, मैं अपने आप को कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपने शौहर को सबके सामने जलील करती थी। इसीलिए वो किसी और के साथ शादी करके चली गई। बड़ा बुज़दिल। लेकिन मेरा शौहर ऐसा नहीं कर सकता। क्या ये बिजनेस और घर आपके शौहर का नहीं? अरे नहीं, ये सब कुछ तो मेरे अब्बू का है और अब्बू ने इसको घर जमाई रखा था। अरे वाह 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 वाह, ये तो कमाल हो गया। मतलब मेरे शौहर घर जमाई, आपके शौहर घर जमाई, इसका शौहर भी घर जमाई। बस अब आपको एक आखिरी काम करना है। आखिरी काम? आप जल्दी से बॉस को तलाक दे दें, ताकि आपकी कंपनी की एमडी मैं बन जाऊं। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि बॉस के जाने के बाद तो जाहिर है वर्दा ही अपने ऑफिस की बॉस होगी ना। नहीं नहीं नहीं, बॉस तो सिर्फ मैं हूँ। जी जी, लेकिन काम तो मैं करूंगी ना। अब बना दीजिए ना, बना दीजिए। मेरी बच्ची की बचपन से ख्वाहिश है किसी कंपनी की एमडी बन जाए बस। आज जो उसने मेरे साथ बदतमीजी की है ना, उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। मैं कहती हूँ जरूर मिलनी चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए आपको। ये क्या है? ठंडे पानी का गिलास। अब तलाक करवा के खाली गिलास पानी पिला रहे हो? आप कहो तो शरबत पिला दूं? हाँ, शरबत के बगैर नहीं पी सकता मैं। सर, अभी आपकी तलाक हुई नहीं है। अब तो कसरी क्या रह गई है? आप तलाक ना देना। तुम चकुला ले लेगी। शरबत पिलाता हूं मैं। ये ले। हाँ भाई, अब मुझ में कुछ जान में जान आई है। सर जरा एक बात बताएं, आप अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मार सकते हैं? एक बात बताओ, तुम शेर को सुई चुबो सकते हो? नहीं। जब तुम शेर को सुई नहीं चुबो सकते तो मैं अपनी बेगम को थप्पड़ भी नहीं मार सकता। अरे सर, एक बार कोशिश तो करें। कोशिश करने से क्या जाता है? आप एक ऐसा जोर का थप्पड़ मारें, फिर देखें कैसे आपके कदमों में आके गिर पड़ेंगी। अरे वो मेरे कदमों में नहीं होगी, मैं फुटपाथ पर रहूंगा और भीख मांग रहा हूँ। मैं तेरे कहने पे पहले भी अपनी बीवी को नाराज कर चुका हूँ। अरे सर चले ठीक है, अगर मेरा कसूर है तो मैं माफी मांग लूंगा, आप रोना तो बंद करें। माफी? हाँ, तुम मेरे बीवी के कदमों में बैठ के उससे माफी मांगोगे, शायद वो मुझे माफ कर दे। सॉरी सर, इक़्तिदार अली खान उर्फ पक्की कभी किसी के कदमों में नहीं पड़ा। तुम्हें ये काम करना होगा, इसलिए तुम्हें इस काम के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। मैं पाउं धो के भी पी सकता हूँ, बताएं कब करें? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अक्की अभी तक चाय लेके क्यों नहीं आया? वर्दा जाओ उसके कान खींचो जाके। नहीं, क्या हो गया आपको? हाँ हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बेगम साहिबा, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। वो बॉस को आपसे बदतमीजी करने का आइडिया एक्चुअली मैंने दिया था। बॉस तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी। ये तो आपके कदमों में बैठे रहने की बात करते हैं हर वक्त, आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाने की बातें करते हैं। और अभी तो ये भी कह रहे थे कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपनी बेगम को कुछ नहीं होने दूंगा, इसके करीब किसी गम को भटकने तक नहीं दूंगा। और हर वक्त आपके हुस्न की तारीफें करते रहते, वो तो सुन सुन के मेरे कान भी पक गए। हाउ स्वीट रूज, तुमने आज मेरा दिल ही जीत लिया। चलो बेगम, इस पार्क में चलते हैं, वही गेम खेलते हैं। तुम गेंद फेंकना, मैं मुंह से पकड़ के लेके आऊंगा। ना, मुझे ये गेम बहुत ही पसंद है। अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? अभी तो अपन में शौहर से तलाक ले रही थी ना। बॉस, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो अपनी न्यू सैलरी सोच ली है। मैंने सोचा इनकी 10 लाख थी तो मेरी कम से कम 12 लाख तो होगी। इसकी सैलरी मुझे कुछ ज्यादा नहीं लगती। अगर आप हुक्म करें तो इसकी सैलरी कम ना करना। बिल्कुल ठीक है, ना काम की ना काज की। आज से इसकी सैलरी सिर्फ 2 लाख रुपए होगी। ये इस वक्त कौन आ गया? मैं जरा देख कर आता हूँ। सर वो 1 लाख। ओके बेगम, ये बच्चा बहुत तमीजदार है। जो वर्दा के 2 लाख बचेंगे, क्यों ना इसको दे दें? बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उरूज ने बुलाया है। ओह, नौकरी के लिए आई हो? बहुत अच्छे वक्त पे आई हो। अभी बॉस का मूड बहुत अच्छा है, उनकी हाँ, बेगम का भी बहुत अच्छा। आओ मैं मिलाता हूं। लेकिन नौकरी मिल गई, नौकरी मिल जाएगी। आज 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 नौकरी मिल गई आपको, ये देखें। बॉस, बॉस,
प्लीज ऐसा मत करें। मेरे घर का गुजारा तो 4 लाख में नहीं होता, मैं 2 लाख में कैसे गुजारा करूंगी? तो भाई अपना खर्चा कम कर लो, किसी छोटे से इलाके में जाके कुछ छोटा सा मकान ले लो। बिल्कुल ठीक है, इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। सत्यानाश हो का, तुम्हारा दुश्मन निकला, हमें धोखा दे गया। आइए 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 सर, ये देखें, आपने शायद इनको जॉब के लिए बुलाया था, ढूंढती ढूंढती यहाँ आ गई, मैं इनको अंदर ले आया। कौन है ये? बताओ ना। मेरा नाम स्वीटी है और ये ना मेरे होने वाले वो हैं, मतलब मेरे होने वाले हस्बैंड। इन्होंने मुझसे शादी का वादा किया है। क्या? बना मैं घर जमाई, पड़ गई बुराई, मिला सबक सबसे अनोखा। सास की लात खाई तो समझ आई, दिया सबने मुझको है धोखा। बना मैं घर जमाई, पड़ गई बुराई, मिला सबक सबसे अनोखा। सास की लात खाई तो समझ